Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने वाले हैं, स्क्यूनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मगर सबसे पहले तो स्क्यूनेस से पहले एक छोटा सा पार्ट हमें ऑब्जर्व करना है, दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसे हम एग्जांपल का इस्तेमाल करके यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट यानी कि मीनिंग ऑफ द स्क्यूनेस भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमारे मेजर्स में एक्स बार एम यानी कि मीडियन एंड मोड m0, ठीक है। उसके साथ साथ क्वार्टाइल q1 एंड q3 की भी जरूरत है, जो कि हमें स्क्यूनेस के लिए ये 5 मेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। x बार चाहिए हमें सबसे पहले बच्चों, और ये जो एग्जांपल है वो हमारी एक्सरसाइज का सम ही है, ठीक है। इसे हम xi कहेंगे, इसे हम फ्रीक्वेंसी fi कहेंगे। एंड एज हमें मीन फाइंड करना है बच्चों, तो हमें चाहिए होगा fi इंटू xi। देन हमें मीडियन एंड मोड चाहिए, मोड तो सीधा मिल जाएगा, बट मीडियन के लिए हम यहाँ पे कहने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF या CFI कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। सो दिस इज 1000, देन 25 इंटू 140, 140 इंटू 25 दैट इज 3500, then 180 into 50 that is 9000, 220 into 25 that is 5500। हम सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, देन मोड फाइंड करेंगे 2600। अब टोटल अगर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास अवेलेबल है और वो होगा एग्जैक्टली 120 n, जिसे हम n कहते हैं सिग्मा fi, और सिग्मा fi इंटू xi है, उसका टोटल कर लेते हैं, जिसके ऊपर से हमें हमारा मीन जो है वो मिलने वाला है। तो दैट इज 21600। तो सबसे पहले अगर हम मीन की बात करते हैं, एवरेज वैल्यू मीन, तो x बार होता है हमारा दैट इज सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n, ठीक है, जो कि हमें मिलेगा 21600 डिवाइडेड बाय 120। अब ये जो एरिया दिया गया है हाउस का, उसके हिसाब से आउटपुट आंसर मिलेगा। एंड 180 यूनिट लिखना पड़ता है, और यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 180 स्क्वायर मीटर ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं ये हाउसेस जो है उनका एरिया रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मीडियन। मीडियन के लिए जब डिस्क्रीट डेटा हो बच्चों, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला सिंपल रहती है, that value of n plus 1 by 2th observation in CFI, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं CFI की कॉलम इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी, 10 प्लस 25 यानी 35, 85 प्लस 110 एंड 120, ये मैच हो जाना चाहिए, वो हमें पता ही है। सो वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 यानी 120 प्लस 1 बाई 2 यानी 121 अपॉन 2 करना है। 121 बाई 2 यानी 60.5, 60.5th ऑब्जर्वेशन। अगेन वी शुड ऑब्जर्व इट इन CFI। तो इसके सामने 60.5 जो है वो इंक्लूड होता है 85 के सामने, एंड देयरफॉर आवर मीडियन इज 180, ठीक है। सो अगेन इसका भी यूनिट तो हमें वही लिखना है, स्क्वायर मीटर, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं। तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, आप ऑब्जर्व कर सकते हो मीन मीडियन एग्जैक्टली सेम है। अब मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड की फॉर्मूला होती थी, हमें पता है मोड यानी क्या कहते थे हम, सिंपली मोड इज डिफाइंड एज वैल्यू फॉर विच वी हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50, ठीक है, यानी FM 50। तो उसके सामने हमें हमारा मीडियन मिल गया एग्जैक्टली, एंड इट इज अगेन 180
स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी हम टेक्निकली कह सकते हैं यहाँ पे पहला हिस्सा ऑब्जर्व कर चुके हैं हम, x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या आया m0, यानी एवरेज वैल्यू, मीडियन एंड मोड दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है तब उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कह सकते हैं सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अब उसके बाद हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, क्योंकि आगे हमें स्क्यूनेस में जाना है, तो मीन मीडियन मोड के अलावा फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 की भी जरूरत रहने वाली है। इसका हम बाद में अभी ग्राफ भी ऑब्जर्व करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे हम सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए बच्चों हमें चाहिए वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं बच्चों पहले कि मीन मीडियन मोड इक्वल आ चुके हैं 180, तो आप ये नोट कर पाओगे। ठीक है, अब आगे जाना है, हमें क्वार्टाइल फाइंड करना है। Q1 m तो हमारे पास है, Q2 यानी m, सो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 यानी वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगेन काम वही है, इन CF इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हम कह सकते हैं इट इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ अगेन 120 प्लस 1 बाय 4, यानी यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करना है हमें। So 121 divided by 4 that is 30.25। ठीक है, 30.25 ऑब्जर्वेशन। सो वो ऑब्जर्व आपको करना है 30.25, इट शुड बी इंक्लूडेड इन 35। तो उसके सामने यानी वैल्यू ऑफ Q1 हमें मिलेगा 140, नेचुरली यूनिट हमारा वही रहेगा स्क्वायर मीटर। ठीक है, Q1 की वैल्यू आ गई है। उसी तरह से Q3 की वैल्यू में भी हम वही लिखेंगे, दैट वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाय 4 के आगे 3 आना चाहिए, खाली 3n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी सिंपली वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स 120 प्लस 1 बाय 4, यानी सिंपली आगे वाले को 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 30.25 यानी 90.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो वो ऑब्जर्वेशन आपको कहां पे मिलेगा, 90.75 यानी 85 से ज्यादा है, यानी दैट विल बी 220। ठीक है, 220। सो ये हमें मिल गया हमारा Q3। सो बच्चों Q1 Q3 मिल चुका है और Q2 हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। Q2 यानी हमारा मीडियन। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू m जो कि है 180। अब एक और एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें फ्यूचर के लिए, Q3 माइनस m फाइंड करेंगे अगर हम, तो 220 माइनस 180 है, यानी कि वो क्या होगा 40। उसी तरह से हम कर क्या रहे हैं, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, Q1 Q2 Q3 उनके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका डिस्टेंस Q3 से Q2 यानी मीडियन तक का डिस्टेंस एंड मीडियन से Q1 तक का डिस्टेंस, यानी m माइनस में आप करूंगा Q1, m यानी 180 है एंड Q1 है 140, सो इट इज आल्सो 40। ठीक है, यानी इक्वी डिस्टेंस है Q1 एंड Q3 जो है वो मीडियन से इक्वी डिस्टेंस है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन अब तक हुए बच्चों। एक तो पहले हमने ऑब्जर्व किया कि x बार, मीडियन एंड मोड दे आर एग्जैक्टली सेम, एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने किया अभी कि डिस्टेंस फ्रॉम Q3 टू मीडियन एंड मीडियन टू Q1 दे आर एग्जैक्टली सेम। अब इसका हिस्सा जो है ये हमें क्या कहता है कि डेटा जो है वो दोनों साइड, ठीक है, अभी हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर में हम देखते हैं मीडियन है, m कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यही चीज हमें ग्राफ में भी ऑब्जर्व करनी है। ये दो पॉइंट हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसके लिए मुझे ये fi xi और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम जा पाएंगे हमारे स्क्यूनेस के पास। ठीक है, सबसे पहले हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ता है, और वो मैं वैसे समझा चुका हूँ। x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m0 हो, यानी कि मीन मीडियन मोड इक्वल हो। सेकंड पार्ट इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल्स कहना है, तो Q3 से Q2 यानी कि मीडियन तक का डिस्टेंस एंड मीडियन से Q1 तक का डिस्टेंस, यानी वो दो वैल्यू, वो डिफरेंस अगर सेम आए तो इक्वी डिस्टेंस होते हैं, सभी ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम कह सकते हैं। तब वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहा जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ में भी हमें पता चलेगा। ठीक है, कर्व हमें मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम 100 से आगे बढ़ने वाले हैं, तो ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट जो इंटरवल है
दैट इज अनइवन, तो हम ये साइन करते हैं, ठीक है। पहले हम लेते हैं 100, फिर 40 यूनिट्स लेंगे, 140, देन 180, ठीक है, देन 220 एंड 260। छोटा सा ही ग्राफ ऑब्जर्व करना है हमें, कर्व कैसा मिलता है वो देखेंगे। और y पे हमें वो 5 यूनिट ले लेते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर भी अप्रोक्सीमेटली हम इक्वी डिस्टेंस ही ले रहे हैं, ये 5 यूनिट्स वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्व करना है स्केल, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट on x-axis it is 1 centimeter is equal to 40 units and y पे हम कह सकते हैं 1 centimeter is equal to 5 units, ठीक है। यूनिट जो भी हो वो समझ सकते हैं। मेनली मुझे कर्व के ऊपर से सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है। 100 के लिए वैल्यू 10 है, ठीक है, फिर 140 के लिए 25 है, देन 180 के लिए जो है वो है वैल्यू 50, देन 220 के लिए है वैल्यू 25 अगेन, एंड लास्ट वाले के लिए अगेन है 10, ठीक है। तो कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं, स्मूथ कर्व विच इज ऑब्टेन्ड, बॉर्डर ऐसे छोड़ दी जाती है, यानी अगर आप ऑब्जर्व करो सेंटर से, तो सेंटर से दोनों साइड का पार्ट, ठीक है, ड्राइंग प्रॉपर्ली ग्राफ पेपर में करेंगे तो अच्छे से होगा। थोड़ा कर्व प्रॉपर होना चाहिए, दोनों साइड से कर्व आपको ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो इक्वी डिस्टेंस मिलेंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज अवर मीन, दिस इज अवर मीडियन एंड दिस इज अवर मोड। और जैसे कि हम अभी ऑब्जर्व कर चुके हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 जो था वो हमें मिला था 140, सो इट वाज Q1, एंड थर्ड क्वार्टाइल Q3 जो था वो हमें मिला था 220, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यही कहा गया है बच्चों। अगर आप बुक में देखना चाहो तो बुक के अंदर भी एक एग्जांपल ऐसे ही दिया गया है, पेज नंबर 172 पे एग्जांपल कैलकुलेट करके पूरा समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो डेटा, पूरा दोनों साइड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर से, तब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मीनिंग में मटेरियल कॉपी में बच्चों आपको दे ही चुका हूं, बुक में भी आपको अगर देखना चाहो तो पेज नंबर 172 पे दिया गया है, ठीक है। और ये जो कर्व है इसे कर्व कहा जाता है क्योंकि सिंपली हम उसे ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को और स्मूथ कर्व बनाया जाता है। इट इज एक्सटेंडेड ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स, राइट टेल एंड लेफ्ट टेल, दोनों साइड हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कर्व को कहा जाता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और इस टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो 50 है, दोनों साइड फ्रीक्वेंसी जो है वो है सेम है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इसे कहा जाता है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक अगर कहना चाहे हम तो मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, सिमिलरली Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1 होता है। और ये ऑब्जर्व कर चुके हैं हम 180 अभी एग्जांपल में, और ये डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर चुके हैं 40 इन एग्जांपल, ठीक है। विदाउट एग्जांपल देखो तो भी यहाँ से भी आपको पता चलता है ये वैल्यू जो है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्क्यूनेस। अगर ये सिमेट्री ना रहे, यानी x बार इज नॉट इक्वल टू m इज नॉट इक्वल टू m0, मीडियन मोड एंड मीन की वैल्यू अलग अलग मिले, अगर ये डिस्टेंस इक्वल ना हो, तब जो है उसे कहा जाता है स्क्यूनेस, यानी लैक ऑफ सिमेट्री इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नोन एज स्क्यूनेस, ठीक है। तो स्क्यूनेस के दो टाइप्स है बच्चों, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, दूसरा होता है नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करते हैं हम उस पार्ट को। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। जैसे कि हमने अभी अभी कहा आगे ही कि x बार m n m0 यानी मीन मीडियन मोड की वैल्यू अलग हो, या फिर Q3 माइनस m एंड m माइनस Q1 इक्वल ना हो, तो सिमेट्रिक नहीं रहता, तो उसी को कहा जाता है स्क्यूनेस। यानी हम कह सकते हैं द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। पूरा तो मैंने लिखा रहा। और वैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टाइप्स में सीधा चले जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस के अंदर। आज के सेशन में हम खाली बच्चों यही मेन मीनिंग समझने वाले हैं, फिर एग्जांपल का सेक्शन जो है वो हम चैप्टर नंबर लेसन नंबर 2, हमारा सेशन नंबर 2 है, उसके अंदर देखेंगे। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस
एंड दूसरा होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों हिस्से इक्वल होते हैं, जबकि पॉजिटिव स्क्यूनेस में होता क्या है, तो राइट साइड हैंड साइड की जो टेल है, राइट टेल इज मोर इलोंगेटेड, यानी यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है, कि हमारा जो x बार है, x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z, तो ये हमारा m रहेगा, x बार थोड़ा राइट साइड पे चला जाता है एंड m0 जो है वो लेफ्ट में रहता है। तो x बार जो है इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन m है, ठीक है। और Q3 एंड Q1 की बात करें बच्चों, तो Q3 नेचुरली राइट साइड पे होता है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल, एंड Q1 जो है वो लेफ्ट साइड पे रहता है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो ये जो डिफरेंस होता है Q3 माइनस m इज ग्रेटर देन m माइनस Q1 अगर रहे, तो इन सच केसेस हम कहते हैं देयर इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। मेनली तो कहा जाता है इफ राइट टेल इज मोर एलोंगेटेड देन इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही रहता है। नॉर्मली अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कर्व जो है वो बेल शेप्ड होता है, यहाँ पे वो बेल शेप्ड कर्व आपको ऑब्जर्व किया नहीं जाता। नेगेटिव स्क्यूनेस में ग्राफ जो है उसमें थोड़ा सा फर्क यही रहता है कि जो राइट टेल यहाँ पे इलोंगेटेड थी उसकी जगह पे कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता है और लेफ्ट टेल जो है वो इलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है। सो ये ऑब्जर्व करना है हमें खाली ग्राफ के लिए। इसके अंदर m तो सेंटर में ही रहता है बच्चों, m जो है वो बीच में रहेगा आपको ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पे क्या होता था, x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन m0। अब केस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, x बार जो है वो लेफ्ट में एंड m0 जो है वो उसकी राइट में रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर नेगेटिव स्क्यूनेस x बार इज लेस देन m इज लेस देन m0, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हुआ। एंड सिमिलरली वैसे हम कहना चाहे तो Q3 कभी कभी वैल्यू Q3 की m0 की Q1 की m0 की सेम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एग्जांपल, बट यहाँ पे हम नॉर्मल ग्राफ कह रहे हैं। तो Q3 एंड m का डिस्टेंस Q1 एंड m के डिस्टेंस से नेचुरली Q1 ऑलमोस्ट हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। Q3 माइनस m जो है वो Q1 माइनस m से क्या होगा, छोटा होगा। आई मीन m माइनस Q1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं इसे नेगेटिव स्क्यूनेस। तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस में दो टाइप्स हुए, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। डिटेल में मटेरियल में मैंने आपको सब दिया हुआ है, बुक के अंदर भी आप प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा स्क्यूनेस से रिलेटेड एग्जांपल्स। हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है, जो कि बेस्ड है मेनली ऑन मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है बाउलिस मेथड, वो मेनली हमारे डिपेंड करती है Q1, Q2, Q3 यानी क्वार्टाइल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्क्यूनेस, जिसके अंदर पहली मेथड स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, x बार m m0 इक्वल होता है Q3 माइनस m एंड m माइनस Q1 वो डिस्टेंस इक्वल हो तब उसे कहा जाता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें दोनों साइड डेटा जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और स्क्यूनेस जो कि अभी अभी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, अगर आपका कर्व लेफ्ट साइड चला जाए यानी राइट टेल इलोंगेटेड हो या लेफ्ट टेल इलोंगेटेड हो ज्यादा, तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है। तो यहाँ तक रखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.